नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। मीडिया की दुनिया में बहुत ज़्यादा हलचल मच रही है। कोई एक चैनल से दूसरे, कोई दूसरे से तीसरे और अगर खासकर अगर वो एंकर का चेहरा अगर इतना ज़्यादा जाना-पहचाना हो, तो लोग उसके बारे में बात करते ही हैं। आज मैं बात करना चाह रही हूँ सुधीर चौधरी की, जो हमारे पुराने कॉलीग थे और इनके ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इनके बारे में खबर ये आ रही है कि अब ये दूरदर्शन पर 1 घंटे का कार्यक्रम ये किया करेंगे और उसकी लागत साल में 15 करोड़ होगी प्लस जीएसटी, यानी कि 15 करोड़ रुपए इनको 1 घंटे का शो करने के लिए मिलेगा। और मजेदार बात ये है कि खबरें ये आ रही हैं कि दूरदर्शन के अंदर से दूरदर्शन का जो बिल्डिंग है उसमें जो 10वां फ्लोर है वहां पर वो 10वां फ्लोर अलग से 10 करोड़ रुपए खर्च करके सुधीर चौधरी की टीम के लिए बनाया जा रहा है कि देखिए सुधीर जी आएंगे और वो अपने साथ जो टीम लाएंगे, उनकी टीम 10वें फ्लोर पर बैठेगी और वो अपने मन मुताबिक डीडी को चलाएंगे। कहां पर है सुधीर चौधरी, हमारे पुराने कॉलीग है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर एंकर बदलता है अपनी नौकरियों को, कभी एक चैनल से जाता है दूसरे, दूसरे से तीसरे, और जहां पर उसको अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है वो कोई भी एंकर स्वाभाविक रूप से जाता है। लेकिन सुधीर चौधरी को लेकर इतनी प्रॉब्लम क्यों है? सुधीर चौधरी के लिए प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये जो 15 करोड़ रुपए का जो अमाउंट उनको दिया जा रहा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, यानी कि ये हमारी जेब से ये जाता हुआ पैसा है जो कि सुधीर चौधरी की कंपनी एस्पिरिट प्रोडक्शंस को जाएगा। उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक कोई नहीं है। लॉजिक को लेकर अभी किसी ने कोई सवाल, बहुत लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई इतनी ज्यादा आमदनी तो शायद प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को भी इतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी कि सुधीर चौधरी को मिल रही है। दूसरा क्या आलोचना हो रही है? दूसरी आलोचना यह है कि वो एक बहुत ही बायस्ड एंकर है, यानी कि उनके बारे में जिस तरीके के उन्होंने कार्यक्रम किए हैं उसको लेकर आपने देखा कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, उनके खिलाफ केसेस भी हुए और उनके बारे में सब लोग यही कहते हैं कि वो एक नफरती एजेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। अब उनकी चॉइस थी, वो जिस चैनल में काम करते थे उसकी उनकी मजबूरी थी कि वो उनको इस तरीके के कार्यक्रम करने पड़ रहे थे। लेकिन जब वो डीडी न्यूज में आएंगे, जो कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, जो मोदी सरकार का चैनल है, मोदी सरकार का भोपू है, वो चैनल जब ये कार्यक्रम सुधीर चौधरी से करवाएगा, तो अब आप ये सोचिए कि अगर सुधीर चौधरी प्राइवेट चैनल में रहकर अगर इस तरीके के नफरती जहर उगलने वाले प्रोग्राम्स कर रहे थे, तो यहां तो उनको पूरा लाइसेंस मिल रहा है, पैसे की उन्हें कोई चिंता नहीं है क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, उनको अपनी जेब से तो देना नहीं है, तो उनको उनकी जेब भी भरेगी और नफरती एजेंडा वो खूब भरकर फैलाएंगे, जिस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। सरकार की तो बल्ले बल्ले है कि भाई सुधीर चौधरी जैसा एक नामी गिरामी व्यक्ति अब आकर दूरदर्शन पे कार्यक्रम करेगा। तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि टैक्स पेयर का पैसा एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, पैसे की वेस्टबाजी है, और दूसरा ये कि एक नफरती एजेंडा फैलाने वाले व्यक्ति के अलावा क्या दूरदर्शन को कोई और एंकर नहीं मिला? मैं ये तो मान नहीं सकती हूं कि इस समय देश के सबसे अच्छे एंकर सुधीर चौधरी हैं। अब इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन क्या सुधीर चौधरी से बेहतर कोई एंकर दूरदर्शन के पास नहीं था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ केसेस हैं, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई वो जेल गए थे, जेल से वो वापस आए, तो एक ऐसे विवादास्पद व्यक्ति को मोदी सरकार अपने माउथपीस चैनल के लिए क्यों पसंद कर रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है जो कि इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। राकेश अचल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर अजय गुडावर्दी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं। प्रोफेसर अजय, आपका भी स्वागत है। और प्रोफेसर शशि शेखर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, लेकिन उनको मैं स्क्रीन पर नहीं देख पा रही हूँ, तो उनको एडमिट कर लीजिएगा जब वो आएंगे। तो आज की चर्चा में शुरू करती हूँ कि राकेश अचल जी, आप इसको पूरे अच्छा नहीं, सॉरी, मैं प्रोफेसर अजय गुडावर्दी से शुरू करती हूँ क्योंकि अजय गुडावर्दी साहब की कोई अभी बातचीत भी थोड़ी देर पहले किसी दूरदर्शन के व्यक्ति से हुई है, तो वो शायद हमें ज्यादा बता पाएंगे कि फर्स्ट हैंड उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर उसके बाद मैं अचल साहब के पास आती हूँ कि अजय, अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो डेवलपमेंट है, सुधीर चौधरी ज्वाइनिंग डीडी न्यूज एट अ सैलरी ऑफ 15 करोड़ पर एनम अलॉन्ग विद जीएसटी, उनका अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है जिसको कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब वो इस पर काम करेंगे। आपके मन में
सुधीर चौधरी को लेकर क्या है, आपत्ति है या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ प्रोफेशन? बहुत लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, आपको दिक्कत क्या हो रही है, वो आ रहे हैं अपना काम करके 1 घंटे का शो करके चले जाएंगे। मैं आपसे आपके व्यूज जानना चाह रही हूँ स्टोरी पर जी। नहीं, सुधीर चौधरी के बारे में बात करने से पहले नीलू जी, आप पूरा दूरदर्शन का हिस्ट्री समझना चाहिए कि वो प्रसार भारती के अंदर आता है। और प्रसार भारती व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर मिस्टर जयपाल रेड्डी एज आईबी गवर्नमेंट, नो आईबी मिनिस्टर, वो बीबीसी के इट वाज फैशन्ड अराउंड नो बीबीसी दैट देयर शुड बी इनफ ऑटोनॉमी ऑफ द प्रसार भारती फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इमीडिएट मिनिस्ट्री। दैट इज द मेन थिंग। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी आप देखेंगे, बोर्ड और मिनिस्टर के बीच में पार्लियामेंट्री कमिटी रहता है। वो पार्लियामेंट्री कमिटी का रिपोर्ट, नो दैट मिनिस्टर कैन नॉट डायरेक्टली इंटरवीन। इस गवर्नमेंट के अंदर दैट पार्लियामेंट्री कमिटी हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर लास्ट 10 years। सो मोटा तौर पर बात यह है कि प्रसार भारती, उसके तहत जो दूरदर्शन आता है, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, द आइडिया ऑफ पब्लिक वुड मीन दैट इट हैज टू रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट व्यूज। तो दिस ढंग के अपॉइंटमेंट्स का नो सीधा सीधा नतीजा ये है कि द गवर्नमेंट वांट्स टू यूज दिस चैनल एज इट्स माउथ पीस। एंड उसमें भी हमें ये पता चल रहा अभी कि द गवर्नमेंट्स प्रोपेगेंडा इज बेस्ड ऑन व्हाट, that this particular anchor is known for certain hateful, biased, often very communal। उनका प्रोग्राम में ब्लैक एंड व्हाइट देखता था, तो क्वाइट ऑफन वो बहुत biased और क्वाइट कम्युनली पोलराइज्ड नैरेटिव्स चलाते हो। तो उनको ठीक अपॉइंट करने के मतलब है इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट नाउ इन द चैनल। तो एक तरफ चैनल का ऑटोनॉमी आप खत्म कर रहे हो और दूसरे तरफ गवर्नमेंट का एक खास एजेंडा जो है कम्युनल एजेंडा, आप डिक्लेयर कर रहे हो कि वही हमारा एजेंडा है। लेकिन अजय, जो मुझे बड़ा डिस्टर्बिंग लगता है कि आपने ये ठीक कहा कि जो चैनल की ऑटोनॉमी है वो खत्म हो रही है और जो हेटफुल एजेंडा है वो भी आप भरपूर तरीके से चलाओगे। आपके पास एक बड़ा चेहरा मिल गया सुधीर चौधरी नाम का, उसको आप इस्तेमाल करेंगे और अपना एजेंडा आगे चलाएंगे। सवाल ये उठता है कि लोगों ने दूरदर्शन के प्रोग्राम्स के ऊपर सवाल करने ही बंद कर दिए हैं। अब आप ये देख लीजिए विपक्ष कितना चुपचाप है। अब विपक्ष का इसमें क्या सिद्ध होता है हित, मुझे नहीं पता। हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि भाई सुधीर चौधरी के प्रोग्राम में जाना है तो सुधीर चौधरी की आलोचना मत करो। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहां पर दूरदर्शन में वैसे बहुत सारे छोटे छोटे सुधीर चौधरी बैठे हुए हैं जो छोटे लेवल के थे, अब एक बड़े लेवल का सुधीर चौधरी आ गया है। तो अब आप ये सोचिए कि जो हेटफुल एजेंडा है वो किस लेवल का जाएगा। मैं तो इस चीज से परेशान हूं कि अब जो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है दूरदर्शन की वो क्या होगी आपके अनुसार। उसके बाद में अचल साहब के पास जाती हूँ जी। देखिए, वो तो साफ, बहुत साफ ना पता चल रहा है कि सुधीर चौधरी का एक खास है। उससे पहले दीपक चौरसिया थे इसके अंदर एंकर, तो उनका तो बहुत क्लियर ये है। तो बात ये है नीलू जी, ये तो प्रसार भारती, दूरदर्शन तो बहुत छोटी चीज है। अब इलेक्शन कमीशन में आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल रहे हो अपॉइंटमेंट में, ये तो बड़ा छोटी चीज है कि दूरदर्शन, वैसे भी दूरदर्शन चैनल कोई देखता नहीं है। तो मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि एक चैनल जो ज्यादा, जिसका व्यूअरशिप नहीं है, उस ढंग का चैनल में 15 करोड़ दे के एक एंकर को आप बिठा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्पेस आप छोड़ना नहीं चाहते हो। एज इट इज दूरदर्शन का कोई व्यूअरशिप नहीं। और मेन स्ट्रीम चैनल का पिछले 5 साल में आप देखिए, सारा डेटा दिखा रहा है कि मेन स्ट्रीम चैनल का व्यूअरशिप सारा धीरे 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 खत्म होता है। Even biggest corporate owned channels, people have stopped watching because there is no credible news। And I'm surprised the government of India is not understanding this point, that if you present such biased, one-sided view on a channel, people will stop watching and go to social media, and they are looking at YouTube channels these days। So what is this idea of investing so much and again, putting forward the same viewpoint when it has no credibility left? प्राइवेट में आप नहीं देखते तो दूरदर्शन में आपको देख के कौन सा आपका एजेंडा या कौन सा आपका सपोर्ट बनने वाला है। तो दिस इज अ वेरी हेयर ब्रेन्ड आइडिया। आपका ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि भाई जब प्राइवेट चैनल पे लोगों ने वो नफरती एजेंडा देखना बंद कर दिया है तो सुधीर चौधरी को लोग दूरदर्शन पर क्यों देखेंगे। अब इसी सवाल को लेकर मैं अचल साहब के पास आती हूँ कि अचल साहब, जब आपको ये खबर पता चली कि सुधीर चौधरी दूरदर्शन ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी 15 करोड़ सालाना की सैलरी पर प्लस जीएसटी, उन्हीं की अपनी कंपनी है एस्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और मजे की बात ये
कि दूरदर्शन का वो कैमरा इस्तेमाल करेंगे, दूरदर्शन का स्टूडियो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो 15 करोड़ रुपए किस बात के लिए उनको मोदी सरकार देने के लिए तैयार हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको क्या दिक्कत है और आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू पॉइंट है? सुधीर चौधरी दूरदर्शन पर कार्यक्रम करेंगे तो उसके ऊपर। जी जी सर। नेहरू जी धन्यवाद। देखिए, मुझे सुधीर के दूरदर्शन से जुड़ने से कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पेट में भी दर्द नहीं है। लेकिन मुझे हैरानी ये है, जैसे अभी अजय जी ने कहा कि प्रसार भारती की स्वायत्तता का सवाल, वो तो बहुत पुराना हो गया। प्रसार भारती अब एक मरी हुई संस्था है, उसके पास अपने अमले को पैसा देने के लिए, वो तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। जो प्रसार भारती के तहत जितने अनुबंध पहले होते थे छोटे छोटे जिलों में, जहाँ स्टूडियो थे, वहां अब कार्यक्रम के लिए पैसा नहीं है। वो सब ऐसे ही अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे वाला मामला है। सुधीर से पहले भी जो लोग रहे हैं वो भी कुछ हमारे साथ के हैं, कुछ हमारे कनिष्ठ के हैं। सुधीर तो बहुत ही कनिष्ठ हैं, लेकिन सुधीर को वही काम करना है जो काम माननीय हमारी जो सरकार है, उसके जो नेता है माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके एजेंडे को पूरा करने के लिए सुधीर से अच्छा चुनाव हो नहीं सकता था इस समय। क्योंकि सुधीर जिस बेबाकी से घृणा और संप्रदाय की बात कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी में जितने लोग हैं दूरदर्शन में, उनका अंदर से आत्मा गवारा नहीं करेगी कि वो उतनी तेजी से विष को फैलाएं। सुधीर ये काम आसानी से कर सकते हैं। और सवाल उनके अतीत को लेकर है कि उन्होंने जेल यात्रा की और उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ किया, उसको लेकर देखिए सरकार कतई चिंतित नहीं होती है। क्योंकि सरकार में और दरअसल राजनीति में जो लोग हैं, वो जेल यात्राएं करके ही स्थापित होते हैं। एक सर्टिफिकेट होता है कि आपने जेल यात्रा कर दी है, यानी अब आप हमारे काम के हो गए। तो अब ये मामला सुर और ताल का है। सुधीर को अपनी ताल सरकार के सुर के साथ मिलानी है, और वो ये काम बड़े अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इसका पारिश्रमिक उनको जो 15 करोड़ रुपया सालाना दिया जाना है, निश्चित रूप से हैरान करता है। और थोड़ी सी जलन भी होती है कि हम लोगों ने तो पूरी जिंदगी निकाल दी, 45 साल हो गए हम लोगों को, हमें ऐसा कोई ऑफर मिला नहीं। लेकिन जिन लोगों के राजनीति से ताल्लुक होते हैं, जिन हमारे हम पेशा लोगों के, उनको ये लाभ मिलता है। पहले भी आप देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या उसके पहले वाली सरकार अटल जी वाले मामले समय में भी दूरदर्शन का ज्यादातर लाभ उन्हीं लोगों को मिला जो या तो संघ दक्ष थे, या संघ प्रिय थे, या शाखा मृग थे। और अब सुधीर चौधरी इसमें से क्या है, मैं समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे एक दूसरे साथी हैं, जो दूसरा चैनल चलाते हैं, रजत शर्मा, उनके पेट पर लात पड़ गई है। वो काम उन्हें मिलना चाहिए था, मिल गया सुधीर भाई को। तो सुधीर के लिए शुभकामनाएं हम दे सकते हैं। देखिए, उनकी नियुक्ति का विरोध करने से कुछ हासिल इसलिए नहीं होना है कि सरकार अपने ढंग से जो फैसले कर रही है उनको पलटती नहीं है। चाहे वो सीजीआई का नियुक्ति का मामला हो, चाहे कमिश्नर इलेक्शन का, निर्वाचन का मामला हो, उसकी अपनी तौर तरीके हैं और उसमें वो दखल बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन ये सही बात है कि जनता के पैसे से इस तरह से लोगों को उपरत करना ठीक नहीं है। दूरदर्शन की अपनी कोई वॉइस बची नहीं है, उनका एक भी एंकर पुराने जमाने के एंकर जैसा लोकप्रिय नहीं है, जिसके चेहरे और जिसकी आवाज से लोग दूरदर्शन या आकाशवाणी को देखा सुना करते थे। तो ऐसे में नीरज चौधरी ये सुधीर चौधरी एक जानी पहचानी कटीली आवाज है और चेहरा है, तो उनका इस्तेमाल दूरदर्शन करना चाहिए। क्योंकि मोदी जी अकेले अब ये काम कर नहीं पा रहे हैं। और जो गोदी मीडिया था, उसको ग्रोव गुरु के आने के बाद से अब कोई पूछ नहीं रहा है। तो ग्रोव गुरु तो मैंने कभी परसों आपसे कहा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की तरह ग्रोव ब्रह्मा ग्रोव विष्णु ग्रोव देवो महेश्वरा हो गए हैं। तो ऐसे में उन्हें अब दूरदर्शन का और प्रसार भारती का इस्तेमाल कहिए आप या दुरुपयोग कहिए, करना ही पड़ेगा। और वो बेशर्मी से करेंगे। हमारी बहस का उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। जी। एक व्यू ये भी आ रहा है, और मेरी भी थोड़ी देर पहले एक जो प्रसार भारती के एक बड़े इंपॉर्टेंट अधिकारी थे, रिटायर्ड, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए दूरदर्शन पैसा नहीं कमा पा रहा था, तो अब अगर बड़ी सैलरी पर सुधीर चौधरी को लाया जाएगा तो सुधीर चौधरी के चेहरे से के जरिए दूरदर्शन पैसा भी कमाएगा। और इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, हर ब्रॉडकास्टर सोचता है कि भाई वो पैसे कमाए किसी भी तरीके से। तो सुधीर चौधरी का चेहरा ऐसा है कि बिकाऊ चेहरा है, और वो ज्यादा से ज्यादा, और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको टारगेट दिया जाएगा कि आपको इतने स्पॉन्सर्स लाने हैं
और नेचुरल सी बात है कि उनका प्राइम टाइम में शो होगा, स्पॉन्सर्स अगर लाएंगे तो अगर 15 करोड़ रुपए सालाना उनको दिया जाएगा तो कम से कम उसका डबल और ट्रिपल अमाउंट सुधीर चौधरी शायद दूरदर्शन को प्रॉमिस करेंगे। ये भी एक कारण हो सकता है, ऐसा उस रिटायर्ड ऑफिशियल ने कहा। लेकिन दूरदर्शन में अभी गए नहीं हैं, अभी जाने वाले हैं। वो जिस प्राइवेट चैनल में काम करते हैं वो भी एक नेशनल लेवल का चैनल है। अभी तक उनके जीवन में जितने भी चैनलों में उन्होंने काम किया वो नेशनल चैनल थे। नेशनल चैनल से अब वो एक दूरदर्शन में आने वाले हैं जिसका व्यूअरशिप पिछले 3 साल में 7 करोड़ घट गया है। वो एक ऐसे चैनल में अब आने वाले हैं जिसका व्यूअरशिप टीआरपी के डेटा के अनुसार घट रहा है। मतलब करीब करीब 7 करोड़ लोग कम लोग दूरदर्शन देख रहे हैं। उस समय अगर सुधीर चौधरी आ रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि सबसे पहले तो वो अपना डिमोशन ले रहे हैं। तो वो डिमोशन खुशी से क्यों ले रहे हैं? सबसे पहली बात कि वो अभी जिस संस्था में हैं वो संस्था वो छोड़ क्यों रहे हैं? आप किसी संस्थान को इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि उस संस्थान को और आपको दोनों को उसमें उपयोगिता नहीं दिखती। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज वो जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर उपयोगिता नहीं दिख रही है। अब जब उपयोगिता नहीं दिख रही है तो आप अपना प्रमोशन लेंगे या डिमोशन लेंगे? होना चाहिए था प्रमोशन लेना था, वो ले रहे हैं डिमोशन। आप भी किसी जमाने में नीलू जी शायद इस तरह के प्रसार भारती के अंतर्गत किसी चैनल में काम करते थे। आपने अपना प्रमोशन लेके आप यूट्यूब पर आ गए क्योंकि आने वाले समय में यूट्यूब में लोग ज्यादा देख रहे हैं। तो अगर आपको व्यूअरशिप ज्यादा चाहिए तो आपको तो यूट्यूब के तरफ जाना चाहिए था। आप ऐसे चैनल में जा रहे हैं जिसका व्यूअरशिप घट रहा है। इसका मतलब ही है कि सुधीर चौधरी जी को पता है कि वो जो चीज परोस रहे हैं उसके ग्राहकों की संख्या घटती जा रही है। वो जिस चैनल में है वो भी समझ रहा है कि सुधीर चौधरी जी की उपयोगिता खत्म हो गई है। वो अब क्योंकि YouTube में नहीं जा सकते, क्योंकि YouTube की पत्रकारिता करने के लिए जिस तरह की कला चाहिए, जिस तरह की निष्पक्षता चाहिए, वो उनके अंदर है नहीं। ये मजबूरी में डूबते को तिनके का सहारा है और ये आ रहे हैं अपना डिमोशन लेके दूरदर्शन में। क्योंकि पत्रकारिता या मीडिया का एक छोटा सा नियम होता है कि वो दोनों पक्षों को दिखाता है, वो अपना ओपिनियन कुछ नहीं देता। जैसे अभी हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट मैच हुआ था, तो जो चैनल दिखा रहा था स्पोर्ट्स चैनल, वो ये तो नहीं कह सकता ना कि भारत का बैटिंग होगा तो मैं दिखाऊंगा लेकिन पाकिस्तान का बैटिंग होगा तो नहीं दिखाऊंगा। ऐसा तो आप नहीं बोल सकते। तो दूरदर्शन जो है वो राष्ट्रीय चैनल है, वो सरकारी चैनल नहीं है। अगर राष्ट्रीय है तो उसको विविध होना पड़ेगा। विविध का मतलब है कि इस देश में सरकार को वोट नहीं देने वाले 65% लोगों का भी आपको ओपिनियन, उनकी आवाज भी दिखानी पड़ेगी। ऐसे में सुधीर चौधरी जी की तटस्थता की कमी, उनके बार बार विवाद में फंसना, सनसनी बात करने की प्रवृत्ति, अक्सर हाशिए पर पड़े समूहों की अनदेखी उनकी विश्वसनीयता को कमजोर कर रहा है। विशेष रूप से जबरन वसूली का मामला उनकी ईमानदारी के ऊपर एक बहुत काली छाया भी डाल रहा है। ऊपर से अब ये जो ताजा खुलासा आपने बताया न्यूज लॉन्ड्री का कि दूरदर्शन उनकी कंपनी से सालाना 15 करोड़ का अनुबंध करने जा रहा है, तो इसका सवाल ये उठता है कि क्या दूरदर्शन के पास समाचार प्रसारित करने वालों की इतनी कमी आ गई है कि अब राष्ट्रीय चैनल को कंपनियों से समाचार बनवाना पड़ रहा है? इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि दुनिया, देश दुनिया और व्यूअरशिप का जो चॉइस है वो गोदी मीडिया के विपरीत यूट्यूब चैनलों की तरफ ज्यादा है। मैंने डाटा दिखाया कि दूरदर्शन के व्यूअर घट रहे हैं। सुधीर चौधरी आज जिस चैनल में है वो चैनल भी जान रहा है कि सुधीर चौधरी जी जो परोस रहे हैं वो उनका चैनल नहीं, उनके व्यूअर्स पसंद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो जहां पर हैं वहां से उनको हटना पड़ेगा। वो अपना प्रमोशन यूट्यूब के तरफ नहीं कर सकते। उनके पास एक ही उपाय था, उन्होंने डिमोशन लिया। और दूरदर्शन को भी एक चाहिए था कि उनकी बात, क्योंकि दूरदर्शन के साथ आज की प्रसार भारती के साथ दिक्कत यह है कि वो अपने आप को राष्ट्रीय चैनल नहीं मान रहा है। जैसा आपने कहा, अपने आप को सरकारी चैनल या सरकारी भोंपू मान रहा है। तो सरकारी भोंपू जो आदमी उनकी बात को जोर से बताएगा, उनको लेने के लिए लेना उनकी भी मजबूरी है, जाना इनकी भी मजबूरी है। मेरे ख्याल से यही हुआ है। इससे व्यूअर्स पर कोई खतरा नहीं बढ़ेगा क्योंकि दूरदर्शन की विश्वसनीयता, उसके व्यूअर्स घट रहे हैं। उनको जाना चाहिए था तो यूट्यूब में जाना चाहिए था, वो दूरदर्शन में जाके अपना डिमोशन ले रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन अब अचल, सॉरी, प्रोफेसर सिंह के पास आती हूँ कि प्रोफेसर सिंह, आपको क्या लगता है, क्या सुधीर चौधरी को मोदी जी ने इनाम दिया है?
मोदी जी का जो भोपू चैनल है दूरदर्शन, वो क्या सुधीर चौधरी को बैठे बैठाए एक तोहफा दिया है कि भाई आपने इतना सारा हमारा नफरती एजेंडा चलाया, लीजिए आप आइए, आप हमारे चैनल को अब बढ़ाइए और नफरती एजेंडे को एक दूसरे लेवल पर लेकर जाइए, जो आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। क्या ये देखने वाले हम? नहीं, देखिए इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ये इनाम है उनका। ठीक है, सिद्धार्थ भाई जो कुछ कह रहे हैं, डिमोशन हुआ है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन ये तो तय है कि मोदी जी के द्वारा उन्हें एक इनाम दिया गया है जो उनका एजेंडा, नफरत का एजेंडा, झूठ का एजेंडा। आप डीमोनेटाइजेशन से स्टार्ट कीजिए, किस प्रकार की बातें उस समय कही गई और उसके बाद से लगातार। तो मुझे लगता है कि उनको दूरदर्शन में लाना, प्रसार भारती के द्वारा अब उनको प्रोग्राम देने के लिए 15 करोड़ प्लस जीएसटी वगैरह वगैरह जो भी एक डील हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सवाल तो मायने रख ही रहा है कि ये जनता का पैसा है। देखिए, प्राइवेट चैनल्स में अगर आप काम करते हैं, प्राइवेट चैनल जिस प्रकार से पैसे कमाते हैं, या कॉर्पोरेट का पैसा जहां लगा हुआ है, तो वहां से आप जो भी पैसा कमा रहे हैं वो अलग सवाल है, लेकिन दूरदर्शन तो जनता का, यानी कि ये प्रसार भारती में जो पैसा है वो जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है। तो उनको लाने के पीछे मकसद क्या है? एक ऐसे व्यक्ति का जिसको एक कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो नाम नहीं हुआ क्या, तो ये व्यक्ति तो बदनाम है। और कई बार ये होता है कि बद से बदनाम अच्छा। तो इस तरह से दूरदर्शन में ला करके इनको मोदी जी अपनी भी, पता नहीं मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की साख तो ऐसे भी कुछ नहीं है, और बची कुछ उनकी साख जो है वो जो कुछ ग्रुप के द्वारा जो है सामने आ रहा है, उनके डिग्री को लेके तमाम सारी बातें। तो अब सुधीर चौधरी को लाना ये एक मजाक ही है, क्योंकि दूरदर्शन, देखिए मैंने कब दूरदर्शन देखा था मुझे याद नहीं है। ये जो तमाम तरह के जो गोदी मीडिया के चैनल है वो भी मैं लगभग जो है नहीं देखता हूं। और कब देखा, ये इलेक्शन के समय जरूर मैंने कुछ जो काउंटिंग के समय, अभी चाहे वो दिल्ली का मामला हो या उसके पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, या उसकी वजह से मैंने उसको देखा था। बाकी तो जो उसको भी नहीं देखता हूं। तो व्यूअरशिप जो है सब जगह संकट का कारण है। लेकिन क्यों संकट का कारण है? कि तमाम चैनलों में नयापन क्या है? जो नयापन है वो कुछ है नहीं, कोई उसकी रचनात्मकता या उसमें क्रिएटिविटी है नहीं। और सिवाय वही जो अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के एमएलए या योगी मुख्यमंत्री, ये तमाम जो बातें करते हैं, नफरत फैलाने की बातें, हिंदू मुसलमान और अब तो औरंगजेब कब्र को खोदने की बातें, तो ये सुधीर चौधरी तो बहुत पहले से ये कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको एक तरह से पैसे दे करके एकोमोडेट किया गया है इनाम स्वरूप कि आप सुरक्षित हैं, यहाँ 1 साल का प्रोग्राम आप करें, और तमाम सुविधाएं दी गई हैं। ये 15 करोड़ तो उनको सीधे सीधे उनकी जेब में देने के लिए दिया गया है। तो उसका रीजन यही है। लेकिन मैं ये अभी भी मानता हूं, सुधीर चौधरी के आने से प्रसार भारती की साख तो खैर पहले भी अब नहीं है, उसकी विश्वसनीयता अब नहीं है, स्वायत्तता तो बिल्कुल नहीं है। तो वैसी स्थिति में सुधीर चौधरी के आने से दूरदर्शन को तो कोई फायदा नहीं होना है। कोई, अरे सुधीर चौधरी को देखना कौन चाहता है? वही नफरती लोग, वही जो तमाम अंधभक्त लोग हैं वो उनको देख लेंगे। लेकिन उनको तो वो मसाला वहां मिल ही रहा है, तमाम रिपब्लिक से लेकर के, टाइम्स नाउ से लेकर के, वो तमाम, अब तो एनडीटीवी भी, उसको भी हम कोई अलग से नहीं देख सकते हैं। तो इनको देखने वाले कौन होंगे जो अलग से दूरदर्शन पर इनको देखेंगे और दूरदर्शन की व्यूअरशिप बढ़ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सरकार ने ये तो प्रमाणित कर दिया सीधे सीधे ये दूरदर्शन में इनको ला करके कि वो पूरी बेशर्मी से नफरत की राजनीति को इस देश में करेंगे, हिंदू मुसलमान की बातें करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। तो दूरदर्शन पर अगर कुछ राष्ट्रीय स्तर की बातें कभी कभी हो जाती होंगी, मैंने देखा नहीं है, मैंने बहुत दिनों से, जैसा कहा, सालों हो गए दूरदर्शन को नहीं देखा। और मोदी काल में जो है विभिन्न प्राइवेट चैनल्स को भी मैंने जो भी हैं उनको देखना बंद कर दिया है। तो सवाल है कि उससे दूरदर्शन को क्या मिलेगा? किसी को कुछ मिले ना मिले, सुधीर चौधरी को 15 करोड़ रुपए मिल गए, जनता के जेब से यानी टैक्स पेयर के जेब से 15 करोड़ रुपए चले गए। और मोदी जी को, तो मोदी जी के लिए भोपू बनने वाले तो प्राइवेट चैनल पहले से बहुत विद्यमान है, लेकिन उन्हें जो भी प्रसार भारती और दूरदर्शन है, जो माना जाता है कि वो एक ऑटोनमस जो है सरकार के द्वारा दूरदर्शन का
चैनल है, उसकी जो कुछ भी थोड़ी बहुत स्वायत्तता और साख है, मोदी जी ने तय कर लिया है, उस साख को भी बिल्कुल खत्म कर देना है और सुधीर चौधरी से कोई अधिक उपयुक्त उम्मीदवार हो नहीं सकता है, इसलिए उनको वो ले आए हैं। तो देखते हैं सुधीर चौधरी। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि इनकी जितनी बदनामी हो चुकी थी, अब इन्हें उस बदनामी का भी कोई बहुत फायदा मिलने वाला नहीं है, तो इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। जी, आपने ये कहा कि भाई सुधीर चौधरी से अच्छा मोदी जी को कोई नहीं मिला, लेकिन मैं आंचल साहब अब आपके पास आती हूँ कि हमें तो लग रहा था कि कुछ लाडले एंकर्स हैं मोदी जी के, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, लेकिन अब मुझे लग रहा है सुधीर चौधरी तो ज्यादा बड़ा लाडला साबित हो गया। तो अब अर्नब गोस्वामी क्या करेंगे? और अब तो इन लोगों में भी हार्ट बर्न बढ़ जाएगा कि अरे भाई हम भी तो काम ये कर सकते थे, हम क्यों नहीं कर पाए, क्या मोदी जी ने हमें क्यों नहीं कंसिडर किया? जी अचल साहब। देखिए, ये प्रतिस्पर्धा तो बहुत पुरानी है। मुझे जहां तक याद आता है कि हमारे प्रसार भारती के अंतर्गत तो जो नियुक्तियां हुई हैं पहले भी और आज अब जो हो रही है, वो ऐसी विवादास्पद नियुक्तियां हुई हैं। राज्यसभा और लोकसभा के जो चैनल हैं उनमें भी राजनीतिक नियुक्तियां होती रही हैं, लेकिन व्यक्ति का चुनाव अगर होता है तो चैनल्स की साख बढ़ती है। जैसे आप देखिए, एक जमाने में राजेश बादल राज्यसभा में हुआ करते थे, तो उन्होंने तमाम राजनीतिक प्रतिबद्धता के बावजूद इतना रचनात्मक काम किया कि आज राज्यसभा चैनल का आर्काइव भरा पड़ा हुआ है। दीपक का चौरसिया वो नहीं कर पाए, और मुझे लगता है कि हमारे सुधीर चौधरी भी ये नहीं कर पाएंगे। जहां तक सवाल है दूरदर्शन का निजी कंपनियों से काम कराने का, तो ये तो बहुत पुरानी परंपरा है। एसपी सिंह जब हुआ करते थे तब भी आज तक 24 घंटे का नहीं था, तब दूरदर्शन से 1 घंटे, आधा घंटे का, 1 घंटे का उनको स्लॉट मिलता था। बल्कि जब निजी चैनल थे ही नहीं तो दूरदर्शन पर ही तमाम सारी कंपनियां अपने अपने कार्यक्रम देती थी, और वो तो उसमें नया कुछ नहीं है। नया सिर्फ ये है कि सरकार ने जिस चेहरे को चुना है वो चेहरा न तो सर्वग्राह्य है, न उसके चेहरे की समाज में कोई साख है, बल्कि वो घृणा का प्रतीक बना हुआ चेहरा है। जेल यात्रा ठीक है, उनको अब सजा नहीं हुई होगी, लेकिन जेल में तो वो गए। और हमारे जो प्रोफेशन में है, पत्रकारिता के और टीवी और दूरदर्शन के प्रोफेशन में, साख सबसे बड़ी चीज होती है। वो साख अब इनके पास नहीं है, और हर साख को उल्लू बैठ गए हैं। तो मोदी जी भी यही काम कर रहे हैं, हर साख को उल्लू बिठा रहे हैं। प्रसार भारती में बिठा दिया, और जहां जगह मिलेगी वहां भी बिठा देंगे। जी बिल्कुल। अब मैं कंक्लूडिंग कमेंट सबसे लूंगी। अजय, आपके पास आती हूँ कि क्या कहेंगे, आपको लग रहा है कि दूरदर्शन वाकई में सुधीर चौधरी के छत्र छाया में फले फूलेगा? क्योंकि सपना तो यही देखा होगा मोदी जी ने कि अरे ले आओ भाई सुधीर चौधरी को, कुछ करामात करके दिखाएंगे और दूरदर्शन आगे बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि वाकई में दूरदर्शन को वो आगे बढ़ाकर लेके जा पाएंगे? संक्षेप में। हाँ, नहीं, कुछ ज्यादा दूर तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन दूरदर्शन का जो है अभी भी रूरल रीच है, तो रूरल एरियाज रीच के लिए टू स्प्रेड कम्युनल एजेंडा ही विल बी यूजफुल पर्सन। बट इन जनरल देखिए, मोदी जी के हयाम में जितना भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो एक मीडियोक्रिटी में ही होते हैं। तो जनरल अथॉरिटेरियन रूलर्स ग्लोबली, मीडियोकर अपॉइंटमेंट्स आर नेसेसरी, क्योंकि ये मीडियोकर अपॉइंटमेंट्स और ये मीडियोकर डिस्कोर्स जो है लीडर का छवि को बढ़ा देता है, कि लीडर फिर बड़ा लगने लगता है। पब्लिक डिस्कोर्स जब इतना अगली और इतना सबस्टैंडर्ड हो जाता है, लीडर के लिए ये दूसरे ढंग का हेल्प होता है कि लीडर इससे अबे लगता है कि बड़ा आदमी है, और डिस्कोर्स नीचे जो है बहुत छोटे स्तर पे चल रहा है। तो ये दोनों फायदे हैं जो है मोदी जी एक्सपेक्ट कर रहे। और ये जो है सारे अपॉइंटमेंट्स हर इंस्टीट्यूशन में उनका वही लॉजिक रहा है कि मीडियोकर लोगों को बिठाओ और मीडियोकर इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करो। जैसा क्राइसिस बढ़ेगा, लोगों को अथॉरिटेरियन लीडर के ऊपर डिपेंडेंस ज्यादा लगेगा और उनका क्रेडिबिलिटी दूसरे ढंग से बढ़ेगा, नॉट ओनली थ्रू प्रोपेगेंडा बट ऑल्सो थ्रू इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस। जी ठीक है। सिद्धार्थ, आप क्या लगता है कि सुधीर के आने से दूरदर्शन में जो बाकी उनके ऑलरेडी नफरती एंकर्स बहुत सारे थे दूरदर्शन में जो नफरत का एजेंडा फैलाते थे, अब उनमें कितनी इनसिक्योरिटी होगी सुधीर को देखकर? मैं तो ये सोच रही हूँ, और बहुत सारे यहाँ पे नाम किसी एक का लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन वहां पे तो हर एंकर ऐसे ही है जो नफरती एजेंडा फैलाता है, और जो एंकर ये काम को करने के लिए तैयार नहीं है तो या तो उसकी एंकरिंग छुड़वा दी जाती है, और या तो फिर उसको कोई और असाइनमेंट दे दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि बाकी सुधीर चौधरी के आने से दूरदर्शन के अंदर कितना हार्ट बर्न होगा बाकी नफरती एंकर्स के बीच में? जी देखिए, आम का मौसम आने वाला है। मेरे घर के सामने अगर 4 दुकानें हैं, चारों में अच्छे आम बिक रहे हैं,
तो मैं सबसे सस्ता आम जहां मिलेगा वही लूंगा। तो हमें पता है कि गोदी मीडिया जो है वो बीजेपी इकोसिस्टम का अंग है। आपने जिन जिन एंकरों का नाम लिया, मुझे ये बताइए कि उसमें से कौन सा एंकर 15 करोड़ में आने के लिए तैयार होता? तो ये भी तो हो गया कि मोदी जी के सामने एक ऑप्शन थे कि इतने सारे गोदी मीडिया के एंकर में से एक को दूरदर्शन में लेना है, जो सबसे सस्ते में आने के लिए तैयार हुआ उसको उन्होंने ले लिया। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये एक डेस्परेट मेजर है दोनों तरफ से। सुधीर चौधरी जी के लिए भी डेस्परेट मेजर है, क्योंकि वो जिस चैनल में अभी काम कर रहे हैं उस चैनल को उनकी उपयोगिता समाप्त लग रही है। दूसरी तरफ उनके अंदर ये हिम्मत भी नहीं है, ना तो उनको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं इससे अच्छा, जहां पर अभी लोग ज्यादा देख रहे हैं न्यूज चैनलों को, जिसको कि यूट्यूब वगैरह का माध्यम बोला जाता है, उस तरफ जाने का उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उस तरह की, जिस तरह से गुड़ावर्ती जी ने कहा, उनके पास मीडियोक्रेसी है, मेरिटोक्रेसी है नहीं। तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि अपना डिमोशन लें, और जो प्रसार भारती है उसके सामने विकल्प था कि गोदी मीडिया के इतने सारे एंकर में से जो सबसे सस्ते में आ जाए वो हमारे लिए तो बल्ले बल्ले है। तो मेरे ख्याल से ये डेस्परेट मेजर था, बहुत सस्ते में डील हो गई, दोनों के लिए बहुत सस्ते में डील हुई। इसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों ने अपना अपना डिमोशन ले लिया है। मतलब व्यूअर्स जो है, जो दर्शक हैं, वो कुछ और चाह रहे हैं, ये जो परोस रहे हैं वो कुछ और है, इसीलिए दोनों नीचे की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं प्रोफेसर सिंह के पास आती हूँ कि प्रोफेसर सिंह, आपको क्या लगता है कि अब दूरदर्शन में किस तरीके का बदलाव सुधीर चौधरी लाएंगे इन टर्म्स ऑफ एजेंडा? क्योंकि गोदी मीडिया में वो क्या कर रहे थे ये तो सबको दिखा था, लेकिन अब दूरदर्शन में वो मोदी सरकार की क्या चाटुकारिता और ज्यादा करते हुए नजर आएंगे? क्या वो मोदी सरकार के चरणों में ज्यादा लेटे हुए नजर आएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ये तो होने वाला है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दूसरा ये है कि दूरदर्शन में जो डिग्री ऑफ कम्युनलिज्म था या जितना भी था, मिस इन्फॉर्मेशन जितना कम से कम प्राइवेट चैनल की तुलना में कम थी, उसको ये बढ़ाएंगे। झूठ का जो प्रचार, अब दूरदर्शन जो है सीधे सीधे प्राइवेट मीडिया के चैनल से कंपीट करने की कोशिश करेगा, और उसके ये जो हैं सुधीर चौधरी जो हैं उनके प्रवक्ता होंगे दूरदर्शन की तरफ से। तो इसका मतलब है कि ये कंपटीशन था वो करेंगे, और इसी के कारण जो है वो निसंदेह जो आप कह रहे हैं वही भी लगता है कि वही होना है। मोदी जी को भी देखिए, मोदी जी को ऐसे जरूरत नहीं है, जब तमाम जो है प्राइवेट चैनल्स वही कर रहे हैं तो दूरदर्शन के माध्यम से वो नया क्या हासिल करेंगे। लेकिन ये भी तो होता है ना कि भाई जो आज तक आपकी चाटुकारिता कर रहे थे, जनता को गुमराह कर रहे थे, देश की जनता को मीडिया के माध्यम से गुमराह कर रहे थे, उनको आप कुछ इनाम देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि अगर जो प्राइवेट चैनल में उनकी उपयोगिता कम हो रही है तो निसंदेह उनको दूरदर्शन में ला करके उन्होंने एक प्रकार से उनको एक सिक्योरिटी दे दिया, और सिक्योरिटी देके कहा कि देखो अब तुम यहां से भी उसी प्रकार के प्रलाप करो, अनर्गल प्रलाप करो जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी या तमाम हिंदुत्ववादी जो ताकते हैं उसके लिए करो। तो ये काम अब वो करेंगे बखूबी जो है, और 1 साल तक के लिए उनको करने की जिम्मेदारी मिल गई। दुख इस बात का है, मोदी को क्या मिला, कितना लाभ होगा, यह तो समय बताएगा। एक बात तो जान लीजिए कि मोदी की ही साख गिर गई, 303 से जो व्यक्ति 240 पे आ गया, तमाम गोदी मीडिया के द्वारा झूठे प्रचारों के बावजूद, कॉर्पोरेट के तमाम पैसा लगने के बावजूद, तमाम सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं को बदनाम करके अपने हित में काम करने के लिए फोर्स करने के बावजूद वो तो 240 पे आ गया। तो अब जो है सुधीर चौधरी को ला करके क्या उन्हें 240 से फिर 272 या 303 जाने की ये तो भूल जाएं। अब वो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो ढलान पर कूदें, तमाम कोशिश कर लें, और संभवतः दूरदर्शन की बची खुची साख को, जो कुछ भी था, जितना भी था, उसको भी मोदी जी ने सुधीर चौधरी को ला करके खत्म कर दिया है। और देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, दूरदर्शन का जो भी प्रोग्राम था, कभी द न्यूज दिस नहीं द वर्ल्ड दिस वीक प्रोग्राम आता था, और उसने जो है किस प्रकार से दूरदर्शन की टीआरपी और व्यूअरशिप को बढ़ाया था। लोग इंतजार करते थे कि अब उस प्रोग्राम को देखेंगे। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अब ये क्या करेंगे वो समय बताएगा, लेकिन ये तय है कि एक और गिरावट
ये एक और गिरावट है और ये दुखद पहलू है भारतीय लोकतंत्र का और भारतीय मीडिया का। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने सही कहा और आज टॉपिक ये इसीलिए लिया गया था। अचल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप मुस्कुरा रहे थे बात सुन के, तो मुझे लगा शायद अंत में आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखिए, सुधीर चौधरी सुरक्षित हुए निश्चित तौर पर, सिंह साहब ने जैसा कहा, और सुधीर के मुकाबले बहुत सी चरण वंदना करने वाले लोग थे, लेकिन सुधीर के आने से दूरदर्शन को एक फायदा होगा कि उसका जो नाम है ना दूरदर्शन, और दूर से दर्शन देगा। लोग उसके पास जो थोड़े बहुत मुट्ठी भर ग्रामीण क्षेत्रों में दर्शक बचे थे वो भी चले जाएंगे, और सुधीर चौधरी 1 घंटे का प्रोग्राम बनाएंगे। 1 घंटे में पूरे वो सिनारियो को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि कोशिश करने में क्या हर्ज जाता है। तो सुधीर भाई को बधाइयां कि भाई 15 करोड़ के वो सालाना के आदमी बन गए, क्योंकि अब बाजार में तो 15 करोड़ उन्हें कोई देने वाला नहीं था साल का। जो अभी तक उन्हें मिल रहा था अनुबंध में, वो आपको सबको हमको मालूम है। अब आने वाले दिनों में उनकी नौकरी जाने वाली थी, और इस लिहाज से उन्होंने जो उनके राजनीतिक संपर्क थे उसका लाभ ले लिया। इसका नुकसान देश की जनता को होगा, दूरदर्शन की साख को होगा, और खुद सरकार की साख मिट्टी में मिलाने में वो जितना अपना योगदान दे सकते हैं जरूर दें। जी बिल्कुल, और सोशल मीडिया आप उठाकर देखें तो इस समय सुधीर चौधरी को लेकर बहुत सारे पोस्ट रीपोस्ट किए जा रहे हैं और लोग अपनी अपनी राय लिख रहे हैं। कोई उनको सही भी बता रहा है, कोई उनको गलत कह रहा है, कोई उनके पुराने केसेस को निकाल कर बता रहा है। ग्रोक ने क्या बोला उनके बारे में वो तक निकाल के बताया जा रहा है। उसकी इसकी मैंने क्लिप आपको दिखाई भी कि ग्रोक क्या कहता है सुधीर चौधरी के बारे में। तो सवाल सिर्फ इतना है कि एक इतने विवादास्पद व्यक्ति के साथ दूरदर्शन क्यों आगे बढ़ रहा है, और इतनी ज्यादा सैलरी में, वो भी 15 करोड़ रुपए सालाना, टैक्स पेयर के पैसे की क्या वेस्टबाजी नहीं है? इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करती हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सिंह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, उसे वायरल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है जनगणमन 24/7। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।